किसी ने बहुत कमाल की चीज कही है कि जब आप चारों तरफ से हार मान लो तो आप उस कारण को याद करो जिसके कारण आप अब तक मैदान में डटे हुए हो। हाय नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका हैप्पी किरण ब्लॉग्स पे। आप आज आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ जिसके जिसका मतलब ये है कि आपको कभी भी अपनी हार नहीं माननी है जिंदगी में। जो भी अपने को चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अपनी जिंदगी में कभी भी आपको हार नहीं माननी है, अपने मैदान में डटे रहना है। ये कहानी है एक प्राची नाम की लड़की की, जिसने ग्रेजुएशन पूरा किया, अपना बीए कंप्लीट की, पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद उसने सोचा कि मैं नौकरी नहीं करूंगी, कोई भी जॉब नहीं करूंगी, मैं अपना बिजनेस करूंगी, क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े थे। इसलिए उसने कहा कि मैं जॉब नहीं करूंगी और मैं खुद का कोई अपना काम करूंगी, खुद का बिजनेस करूंगी। इसलिए उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। पर जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले कुछ टाइम तो उसको जैसे बढ़िया उसका मिला, प्रॉफिट मिला। उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं क्या हो गया, कोई कोई ऐसा सिस्टम आया कि उसका बिजनेस में उसे लॉस होने लगा, बहुत नुकसान होने लगा। ये जब उसका बहुत सारा नुकसान होने लगा तो वो ना बहुत डिप्रेशन में चली गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो जैसे वो डिप्रेशन में चलेगी कि उसने उसे लगा कि बिल्कुल अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं रहेगा, अब कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं, अब मेरी जिंदगी का कोई भी मतलब नहीं रह गया है। उसने इतनी डिप्रेशन हो गई जैसे कि वो उसने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूंगी। तो उसके दोस्तों ने, उसके घर वालों ने, पेरेंट्स ने, उसने, उसके मम्मी पापा ने, उसके फैमिली वालों ने बहुत कोशिश की कि उसको उस डिप्रेशन से निकाला जाए। कैसे निकाला जाए डिप्रेशन से, इसलिए बहुत उन्होंने कोशिश की, बहुत ज़्यादा। तो एक दिन उसकी जो पुरानी टीचर थी, प्रोफेसर थी, उसको बुलाया गया, जिसको वो बहुत मानती थी। तो उसकी प्रोफेसर जो आई तो वो कहती कि प्राची, तुम ऐसे कैसे उदास हो गई हो, तुम तो बहुत ज्यादा ऐसे मतलब सपने देखने वाली लड़की थी। तो वो कहती, मैडम अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, तो क्या सपने देखने हैं, अब कुछ जिंदगी में करने लायक बचा ही नहीं, तो मैं क्या करूं, मैं परेशान ना हूं तो और क्या हूं। डिप्रेशन में चलेगी वो बिल्कुल ही। तो उसने मैडम ने कहा कि आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। वो प्रोफेसर अपने साथ ले गई, प्राची को अपने साथ ले गई। तो उसने जब अपने घर पे जाके अपने गार्डन में उसने एक टमाटर का पौधा दिखाया, जो कि बिल्कुल मर चुका था, मुरझाया हुआ था। तो वो प्राची को कहती, ये देखो ये टमाटर का पौधा है। तो वो बोली कि मैडम ये आप मुझे क्यों दिखा रहे हो, कि ये तो मेरी तरह बिल्कुल मर चुका है, इसके इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसका मेरे को दिखाने का क्या मतलब है। तो वो इसको देख के उसकी मैडम ने कहा कि तुम बिल्कुल ऐसे इतनी डिप्रेशन में क्यों आ गई हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, आगे चलो कुछ मैं तुम्हें और दिखाती हूँ। कि आप क्या दिखाओगे मुझे, आपने तो मुझे एक मरा हुआ टमाटर का पौधा दिखा दिया। जब वो अंदर प्राची को लेके गई मकान के पिछवाड़े में, तो स्टोर के पास ले गई। तो स्टोर खोला तो उसमें बहुत सारे, जब स्टोर का गेट खोला तो वो लाल टमाटरों का वो पूरा स्टोर भरा हुआ था। जब वो स्टोर पूरा भरा हुआ देखा तो प्राची हैरान रह गई कि मैडम आपने तो मुझे वो टमाटर का सड़ा हुआ पौधा दिखाया था, परंतु ये कहाँ से आए, इतने ये लाल टमाटर कहाँ से आए। तो मैडम ने कहा कि ये वो जो तुमने पौधा देखा था वो पहला पौधा था जो मैंने लगाया था, और उसके बाद मैंने तुम्हें पूरा गार्डन जो था मेरा वो मैंने तुम्हें दिखाया ही नहीं। यहाँ से ये लाल टमाटरों का ये स्टोर भरा हुआ है, इसलिए कि जब वो पहला पौधा था, अगर मैं वहाँ वो मेरा मर गया तो उसको मैंने नए तरीके से दूसरे को उगाया। पहला पौधा उगाया तो वो खत्म हो गया, तो जब वो नए दूसरे पौधे उगाए तो मैंने कुछ नया किया, उनके साथ कोई नया जैसे बनाया, उनको खाद पानी अलग से कुछ डाला। तो वो ये उसका नतीजा ये है कि मेरा स्टोर पूरा जो लाल टमाटरों से भरा हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें भी यही सलाह देती हूँ कि जो पहले स्टेप पे ही हार मान लेते हैं वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। इसलिए पहले स्टेप पे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, पहले स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे कभी भी हार माननी नहीं चाहिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के प्यार के साथ अपने को आगे कोशिश करती रहनी चाहिए। तो इससे जो प्राची को बहुत ज़्यादा शिक्षा मिली और उसने आगे दोबारा से अपने बिजनेस को नया बूम दिया, नई कोशिश की, तो वो आज एक कामयाब बिजनेस मैन वूमेन, जो बिजनेस वूमेन बनी हुई है। तो मैं कहूँगी
ऊपर वाले के आशीर्वाद, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी सच्ची मेहनत और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे तुम्हारे जैसा, दुनिया चाहे बनना तुम्हारे जैसा। इसलिए मैंने ये कहानी सुनाई है कि जब आपको ऐसे लगे कि हम बिल्कुल हार गए हैं, हार चुके हैं, जिंदगी में बहुत बुरा हो रहा है, तो अपने को वो एक पौधे वाली वो बात याद रख लेनी चाहिए कि आगे अपने को कोशिश नए तरीके से करनी चाहिए। तो एक मैं और कहानी सुनाती हूँ आपको, जिसमें ये है कि इंसान, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल नहीं, और दुनिया पे ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास कोई समस्या ना आई हो। हर एक इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई समस्या आती रहती है, और हर एक इंसान वो हर एक समस्या का कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल जरूर निकल के आता है। जो अपने को ये नहीं कि अपने पास ही समस्या है, अपने सोचे कि सिर्फ मेरी जिंदगी में ही समस्या आई है और किसी के कोई समस्या आई नहीं। एक बार एक कोई भिक्षुक था, इसके लिए मैं आप लोगों को एक वो कहानी सुना रही हूँ भिक्षुक की। एक भिक्षुक, समझ रहे हो, जोगी, जो एक भिक्षा मांगने वाला होता है, भिक्षुक था। तो वो ना भिक्षा मांगता था, गांव गांव जाके, जंगल में रहता था, और गांव गांव एक दिन उसने ना एक लोमड़ी देखी, उसके हाथ पैर बिल्कुल नहीं थे। और वो लोमड़ी देखी तो वो हैरान रह गया कि ये इसके हाथ पैर तो बिल्कुल भी नहीं है, परंतु ये फिर भी इतनी मोटी ताजी कैसे है, ये मोटी ताजी लोमड़ी कैसे है, इसको तो मर जाना चाहिए था क्योंकि इसके हाथ पैर ही नहीं है, तो ये कैसे जी रही है। इसको ये देखने के लिए वो वहां बैठ गया कि देख के जाते हैं कि ये कैसे गुजारा करती है। तो तभी के जो जंगल के राजे की दुहाड़, शेर की दुहाड़ सुनाई दी, तो जो सभी जानवर डर के मारे इधर उधर, पेड़ों पे बंदर जो उछल कूद करने लगे और डर के मारे छुप गए जानवर कि अब ये शेर आ रहा है। तो शेर क्या था, वो भिक्षुक भी छुप गया, छुप के देखने लग गया कि अब क्या होगा आगे। तो शेर के मुंह में ना एक हिरण दबाया हुआ था, शेर ने अपना शिकार किया हुआ था और वो लोमड़ी की तरफ बड़ा हुआ आ रहा था। तो तब वो भिक्षुक ने सोचा कि ये अब शेर आएगा और इसको खा जाएगा, ये मर जाएगी, परंतु लोमड़ी बिल्कुल डरी नहीं और वो बैठी रही। और शेर आया और उसने क्या किया, उसको एक टुकड़ा मांस का दिया, और हिरण का जो शिकार का था, और वो अपने आगे चला गया, अपना शिकार करता रहा। उसने देखा कि कमाल हो गई, आज तो ये ऐसे अजीब सा दृश्य ये मेरे सामने आया हुआ है। वो कहता कि तभी ये अब आज तो इसको शेर ने दे दिया, अब कल इसको कौन खाना देगा, कि ये किससे जिएगी, ऐसा रोज रोज तो नहीं होता होगा। इसलिए वो फिर दोबारा से छुप गया वहीं पे। दूसरे दिन फिर आया और वैसा ही दृश्य उसने दूसरे दिन देखा। दूसरे दिन देखा फिर शेर आया है, उसने शिकार किया हुआ है, और वो अपना वो उसको दे के शिकार, थोड़ा सा पीस दे के, टुकड़ा दे के, और अपने आगे चल गया। तो वो बहुत हैरान हो गया कि कमाल हो गई कि इसके बिना हाथ पैर है और फिर भी इसको जो भगवान है, जो ऊपर वाले ने फिर भी इसको खाने का इसके प्रबंध किया हुआ है। तो उसने ना अपनी झोंपड़ी में वापस आया और उसने जिद पकड़ ली कि भी मैं तो भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा, मुझे अगर भगवान है इस धरती पे तो मुझे अपने पास ही, मेरे को अपने यहाँ खाना मेरा उपलब्ध करवाएगा किसी न किसी तरीके से। और वो जिद पकड़ ली, उसने पूरी जिद पकड़ ली कि भाई अब मैं तो इसी जिद पर पक्का रहूंगा और कुछ नहीं काम करूंगा, मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा, अगर भगवान है तो मुझे यही खाना उपलब्ध करवाएगा। ऐसे कई दिन चला, 4-5 दिन निकल गए, 6-7 दिन निकल गए, पर वो भिक्षुक था जो थोड़ा तो तपस्वी था, तो उसने अपने पे कंट्रोल रखा और कहता कोई नहीं, मैं देख मर जाऊंगा पर मैं अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। और एक दिन एक महात्मा जी आए, तो महात्मा जी ने उसको उनको तो उसने महात्मा जी से पूछा कि भी जब महात्मा जी ने पूछा कि तुम ऐसे कैसे हो गए हो, बिल्कुल मरने वाले हो गए हो, तुम अपनी भिक्षा मांगो और खाओ पियो या कोई काम करो, ऐसे तुम कब तक बैठे रहोगे। तो उसने कहा कि जब वो भगवान उस लोमड़ी को खाना दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता, मुझे क्यों नहीं दे रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सोच रहा था, अपने भी कई बार सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने जब ऐसे सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो महात्मा ने कहा कि ए इंसान, क्या पता भगवान ने तुझे लोमड़ी की तरह नहीं बल्कि शेर की तरह बनाया हो, क्या पता तुमसे कोई महान कार्य करवाना हो, क्या पता तुम्हें लोमड़ी की तरह लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया हो। इसलिए अपनी मेहनत करो,
कि तुम्हें शेर की जगह देखना चाहता है भगवान, ना कि लोमड़ी की जगह। तुम खुद का अपना भी खाना लो और जो कोई और तुम्हारे भूखा प्यासा तुम्हारे पास आता है उसको भी तुम खाना दो। इसलिए क्या पता तुम्हें भगवान ने लोमड़ी नहीं शेर बनाया है। इसलिए अपने अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए। और कोई भी ऐसी दुनिया के अंदर समस्या नहीं है जिसका कोई हल नहीं है, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं है। तो अपने वो कहता कि जब अपने सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, तो अपने को ये कहानी याद कर लेनी चाहिए कि भगवान ने क्या पता अपने को शेर की जगह बनाया है, ना कि लोमड़ी की जगह बनाया है। एक बार फिर से कहूंगी, अपनी सच्ची मेहनत, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपने परिवार के, अपनी फैमिली के और अपने परिवार के प्यार से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे तुम्हारे जैसा बनना। इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको अच्छी लगे कहानी, आपको कोई मोटिवेशन मिले तो मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी ये स्टोरी आपको, और अपने जो आपकी ज़िंदगी में क्या जो चेंज आया है। और मैं फिर से यही कहूँगी कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास कोई समस्या नहीं हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल नहीं हो। इसलिए अपने को ये नहीं सोचना कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरा कुछ नहीं होगा, हताश नहीं होना है। अपने को अपने काम में जुटे रहना है, और नए नए अपने को अपना प्रयोग करते रहना है ज़िंदगी में। अगर एक रास्ता बंद हो रहा है तो 100 और रास्ते जो खुल जाएंगे अपने लिए। ऐसे नहीं कि एक रास्ता बंद हो गया तो भाई कहानी खत्म हो गई, अपनी ज़िंदगी की ये कहानी खत्म हो गई। ऐसे नहीं है, एक रास्ता बंद होते ही 100 नए रास्ते खुल जाते हैं। अपने को ये सोचना है कि क्या पता भगवान ने अपने लिए कुछ अच्छा सोचा हो, कुछ इससे भी अच्छा सोचा हो। अगर अपने एक जगह कामयाब नहीं होते, एक अपने लक्ष्य, मान लो आपको एक छोटी सी जो आपकी सोच रखी चीज वो नहीं मिलती, तो आप दूसरी जो ट्राई करो, क्या पता आपको दूसरे क्षेत्र में कामयाबी मिलनी हो, क्या पता आपको और कहीं कामयाबी मिलनी हो। इसलिए जब एक रास्ता बंद होता है तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। और उस भगवान पे, उस पे परमात्मा पे आप अपनी सच्ची श्रद्धा रखो, क्योंकि उसने ना पत्थरों के बीच भी, जो पत्थर के बीच भी जीव हैं, उनको भी भोजन उपलब्ध करवाया है। उनको भी भूखा नहीं रहने देता परमात्मा। कहाँ कहाँ जीव रहते हैं, पानी के अंदर भी जीव रहते हैं, पर उनको वो भूखा नहीं मरने देता। इसलिए तुम्हें भी ये सोचना चाहिए कि भगवान ने कुछ अपने लिए भी अच्छा सोचा है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बढ़ना चाहे तुम्हारे जैसा।